तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम पूरी तरह अकेले होते हो तब तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठती है। कोई आवाज नहीं होती बाहर, लेकिन भीतर जैसे शोर मचा होता है। मन इधर उधर भागता है, कुछ पकड़ने की कोशिश करता है, जैसे कोई सहारा ढूंढ रहा हो। और तभी पहली बार तुम्हें अपने बारे में एक सच्चाई दिखती है कि तुम खुद के साथ रहना नहीं जानते। यही वह जगह है जहां से असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद के साथ सहज नहीं है वह दुनिया के साथ कभी भी सच्चा नहीं हो सकता। तुम बाहर जितने भी रिश्ते बना लो, जितनी भी भीड़ इकट्ठा कर लो, अगर भीतर खालीपन है तो सब कुछ होने के बाद भी कुछ कमी बनी रहती है। और ये कमी किसी और के आने से नहीं भरती, ये कमी केवल तब खत्म होती है जब तुम खुद को भरना सीखते हो। तुमने देखा होगा, लोग हमेशा किसी ना किसी के साथ रहना चाहते हैं, उन्हें अकेलापन डराता है। वे अपने भीतर उठती बेचैनी से बचने के लिए खुद को किसी न किसी उलझाव में डुबो लेते हैं, अपने ही भीतर की खामोशी से नजरें चुराते रहते हैं, बस किसी तरह उस खामोशी से बचना चाहते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि जिस खामोशी से तुम भाग रहे हो वही तुम्हें तुम्हारे सबसे करीब ले जा सकती है। अकेलापन दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा सबसे सच्चा दोस्त है। ये तुम्हें दिखाता है कि तुम अंदर से कितने अधूरे हो। और जब ये सच्चाई सामने आती है तब तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो तुम फिर से भाग जाओ, खुद को किसी चीज में उलझा लो, या फिर वहीं ठहर जाओ और खुद को देखो। जो ठहर जाता है वही बदलता है। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक आदत बन गई किसी पर निर्भर रहने की। बचपन में माता पिता, फिर दोस्त, फिर रिश्ते और फिर पूरी दुनिया। तुमने कभी खुद को मौका ही नहीं दिया कि तुम अकेले खड़े हो सको। और यही वजह है कि तुम्हारे अंदर डर है। डर इस बात का कि अगर सब कुछ छिन गया तो तुम क्या करोगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम खुद में पूर्ण नहीं बनते तब तक तुम हमेशा डर में जीते रहोगे, क्योंकि तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति, तुम्हारा अस्तित्व सब कुछ दूसरों पर टिका हुआ है। और जो चीज दूसरों पर टिकी हो वह कभी स्थिर नहीं हो सकती। खुद में पूर्ण होना क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि तुम दुनिया छोड़ दो या लोगों से दूर हो जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी खुशी किसी और की मौजूदगी पर निर्भर न हो। तुम अकेले भी उतने ही शांत और खुश रह सको जितने किसी के साथ रहते हो। जब तुम खुद में पूर्ण होते हो तब रिश्ते जरूरत नहीं रहते, वे केवल एक चुनाव बन जाते हैं। तब तुम किसी के साथ इसलिए नहीं होते कि तुम्हें उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए होते हो क्योंकि तुम उसके साथ होना चाहते हो। और यही फर्क है निर्भरता और प्रेम में। निर्भरता में डर होता है, पकड़ होती है, खोने का भय होता है। लेकिन जब तुम पूर्ण होते हो तब प्रेम में स्वतंत्रता होती है। तुम किसी को बांधते नहीं और खुद भी बंधते नहीं। लेकिन ये सब सुनने में जितना आसान लगता है, जीने में उतना ही कठिन है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है, खुद के साथ रहना। जब तुम पहली बार खुद के साथ बैठते हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तब तुम्हारा मन तुम्हें परेशान करता है। पुरानी यादें, अधूरे ख्याल, डर, पछतावे सब एक साथ सामने आते हैं और तुम फिर से भागना चाहते हो। लेकिन यहीं पर तुम्हें रुकना है, यहीं पर तुम्हें खुद को देखना है, बिना भागे, बिना छिपे। क्योंकि जब तक तुम अपने अंदर की इस भीड़ को नहीं समझोगे तब तक तुम बाहर की दुनिया में शांति नहीं पा सकते। तुम हमेशा सोचते हो कि कोई आएगा और तुम्हें पूरा कर देगा, कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे अंदर के खालीपन को भर देगा। लेकिन ये केवल एक भ्रम है। कोई भी व्यक्ति तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वह खुद अधूरा है। दो अधूरे लोग मिलकर कभी पूरा नहीं हो सकते। वे केवल एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं और उस निर्भरता को ही प्रेम समझ लेते हैं। लेकिन असली प्रेम तब शुरू होता है जब तुम खुद में पूर्ण हो जाते हो। जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती तब तुम सच में किसी के साथ हो सकते हो, क्योंकि तब तुम देने की स्थिति में होते हो, लेने की नहीं। और जो केवल लेने के लिए संबंध बनाता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए अगर तुम सच में एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो जहां शांति हो, संतुलन हो और सच्चा प्रेम हो, तो तुम्हें सबसे पहले खुद को पूरा करना होगा। और ये काम कोई और नहीं कर सकता, ये काम तुम्हें खुद करना होगा। तुम्हें अपने अंदर उतरना होगा, अपने डर को देखना होगा, अपने अकेलेपन को स्वीकार करना होगा। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा डराती थी वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन रही है। अकेलापन अब बोझ नहीं रहेगा, वह तुम्हारा सहारा बन जाएगा। तुम्हें अब किसी की जरूरत नहीं होगी खुद को खुश रखने के लिए। तुम खुद अपने लिए काफी हो जाओगी। और जब ये होता है तब जिंदगी बदल जाती है। तब तुम किसी के पीछे नहीं भागते, तब तुम किसी को पकड़ कर नहीं रखते, तब तुम बस जीते हो पूरी तरह, बिना किसी डर के। यही है खुद में पूर्ण होना। और यही वह अवस्था है जहां से असली स्वतंत्रता शुरू होती है। ये शुरुआत है तुम्हारी उस यात्रा की जहां तुम खुद को पाओगे, जहां तुम्हें समझ आएगा कि जो तुम बाहर खोज रहे थे वो हमेशा से तुम्हारे अंदर ही था। बस तुमने कभी खुद को देखने की कोशिश नहीं की। अब समय है रुकने का, अब समय है खुद के साथ बैठने का, अब समय है अपने भीतर झांकने का। क्योंकि जब तुम खुद को पा लेते हो तब तुम्हें दुनिया से कुछ भी पाने की जरूरत नहीं रहती। तुम पहले से ही पूर्ण हो जाते हो। यही वह पल है जहां अधिकतर लोग ठहर नहीं पाते,
वे उस खामोशी को छूते ही घबरा जाते हैं और फिर से उसी पुराने शोर में लौट जाते हैं जहां सब कुछ जाना पहचाना है, जहां उन्हें खुद से मिलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो थोड़ा और रुक जाता है, जो उस खामोशी के बीच अपने अंदर उठते तूफान को देखने का साहस कर लेता है, वही धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। तुम्हें लग सकता है कि यह सब बहुत कठिन है, क्योंकि मन लगातार भागने की कोशिश करेगा। वो तुम्हें बहाने देगा, तुम्हें समझाएगा कि अभी समय नहीं है, अभी बहुत काम है, अभी किसी से बात कर लो, कुछ देख लो, कुछ सुन लो। मन कभी नहीं चाहता कि तुम उसके पार जाओ, क्योंकि जैसे ही तुम उसे देखना शुरू करते हो, उसकी पकड़ ढीली होने लगती है। इसीलिए जब तुम अकेले बैठते हो तो तुम्हारा मन तुम्हें बेचैन करता है, वह तुम्हें असहज महसूस कराता है ताकि तुम उठकर कहीं और चले जाओ। लेकिन अगर तुमने इस चाल को समझ लिया, अगर तुमने यह देख लिया कि ये सब केवल तुम्हें भटकाने के तरीके हैं, तो पहली बार तुम मन के ऊपर उठने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि तुम्हारे भीतर जो खालीपन था वह असल में कोई कमी नहीं था, वह केवल एक जगह थी जिसे तुमने कभी समझा ही नहीं। तुमने उसे भरने की कोशिश की, लेकिन कभी उसे देखने की कोशिश नहीं की। और जब तुम उसे देखने लगते हो तो एक अजीब सी शांति जन्म लेने लगती है। ये शांति बाहर से नहीं आती, ये भीतर से उठती है। ये किसी व्यक्ति के आने से नहीं बनती, ये तुम्हारे खुद के साथ बैठने से पैदा होती है। और यही वह बिंदु है जहां तुम्हारी निर्भरता धीरे धीरे टूटने लगती है। अब तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हें हर समय किसी की जरूरत नहीं है, तुम अपने साथ रह सकते हो बिना किसी सहारे के। ये एहसास छोटा लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी क्रांति छिपी होती है। क्योंकि जिस दिन तुमने ये जान लिया कि तुम अकेले भी ठीक हो, उसी दिन तुम्हारे अंदर का डर कमजोर पड़ने लगता है। डर हमेशा इस बात का होता है कि अगर कोई नहीं रहा तो क्या होगा। लेकिन जब तुम खुद के साथ सहज हो जाते हो, तब ये सवाल ही खत्म हो जाता है। तब तुम जानते हो कि चाहे कोई हो या ना हो, तुम ठीक रहोगे। यहीं से तुम्हारे भीतर एक नई ताकत जन्म लेती है। ये ताकत बाहरी चीजों से नहीं आती, ये तुम्हारे अपने अनुभव से आती है। तुमने खुद को देखा है, तुमने अपने डर को पार किया है, और अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी नजर भी बदलने लगती है। अब तुम लोगों को पकड़कर नहीं रखते। अब तुम्हें किसी से ये उम्मीद नहीं रहती कि वह तुम्हें खुश करेगा। तुम अब खुद को खुश रखना जानते हो, और यही सबसे बड़ी आजादी है। इस आजादी के साथ एक और बदलाव आता है। अब तुम अपने रिश्तों को अलग नजर से देखने लगते हो। पहले तुम रिश्तों में कुछ पाने जाते थे, अब तुम देने के लिए जाते हो। पहले तुम चाहते थे कि कोई तुम्हें समझे, अब तुम खुद समझने लगते हो। और जब समझ आती है तो शिकायतें खत्म होने लगती हैं। तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि हर व्यक्ति अपने अंदर अधूरा है, हर कोई कुछ खोज रहा है, हर कोई कहीं ना कहीं वही गलती कर रहा है जो तुमने की थी। ये समझ तुम्हें नरम बनाती है, तुम्हें शांत बनाती है। अब तुम किसी से लड़ते नहीं, किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है कि परिवर्तन बाहर से नहीं आता, वह भीतर से ही आता है। जैसे जैसे तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ते हो, तुम्हें एक और गहरी सच्चाई का अनुभव होता है। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा असली स्वभाव शांति है। तुम्हें शांति पाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद शांति हो, बस तुमने उसे ढक रखा था। तुमने अपने ऊपर इतनी सारी इच्छाएं, डर, उम्मीदें जमा कर ली थी कि तुम्हें अपना असली रूप दिखता ही नहीं था। लेकिन अब जब तुम उन्हें एक एक करके छोड़ते जाते हो, तो भीतर का सन्नाटा साफ होने लगता है। और इस सन्नाटे में एक अजीब सी सुंदरता होती है। ये खाली नहीं लगता, ये भरा हुआ लगता है। इसमें कोई कमी नहीं होती, इसमें एक पूर्णता होती है। यही वह अनुभव है जो तुम्हें बदल देता है। अब तुम बाहर कुछ खोजने नहीं जाते, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि जो भी जरूरी है वह सब तुम्हारे अंदर ही है। तुम अब भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, तुम खुद एक केंद्र बन जाते हो। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन तुम स्थिर रहते हो। तुम्हारी शांति अब किसी चीज पर निर्भर नहीं होती। ये स्थिति धीरे धीरे आती है, एकदम से नहीं। इसमें समय लगता है, धैर्य लगता है, और सबसे ज्यादा जरूरत होती है ईमानदारी की। तुम्हें खुद से झूठ नहीं बोलना है, तुम्हें अपने अंदर जो भी है उसे वैसे ही देखना है। कभी कभी यह देखना आसान नहीं होता। तुम्हें अपने डर दिखेंगे, तुम्हारी कमजोरी दिखेगी, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं सामने आएंगी, लेकिन यही वह प्रक्रिया है जो तुम्हें मुक्त करती है। जितना तुम खुद को स्वीकार करते जाते हो, उतना ही तुम हल्के होते जाते हो। और जब तुम हल्के होते हो, तब जीवन आसान लगने लगता है। अब तुम्हें हर चीज में संघर्ष नहीं दिखता, अब तुम्हें हर चीज को पाने की जल्दी नहीं होती। तुम बस जीते हो सहजता से, बिना किसी दबाव के। और यही वो बिंदु है जहां तुम्हें पहली बार समझ आता है कि पूर्णता बाहर नहीं मिलती, वो भीतर ही जाती है। तुम पहले से ही पूर्ण थे, बस तुम्हें यह एहसास नहीं था। अब जब यह एहसास होने लगता है, तो जीवन का हर पल बदलने लगता है। छोटी छोटी चीजें भी तुम्हें खुश करने लगती हैं, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी बड़ी चीज पर निर्भर नहीं है। तुम खुद ही अपने लिए पर्याप्त हो। और जब ये बात भीतर उतर जाती है, तब दुनिया के सारे रिश्ते, सारे अनुभव, सब कुछ एक नई रोशनी में दिखने लगता है। तुम अब कुछ पाने के लिए नहीं जीते, तुम बस जीने के लिए जीते हो। यही असली स्वतंत्रता है, यही असली पूर्णता है। यही समझ धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन को एक नई दिशा देने लगती है।
अब चीजें पहले जैसी नहीं दिखती क्योंकि देखने वाला बदल चुका है। पहले तुम हर जगह सहारा ढूंढते थे, अब तुम हर परिस्थिति में खुद को खड़ा पाते हो। पहले तुम खालीपन से भागते थे, अब उसी खालीपन में एक गहरी शांति महसूस होने लगती है। तुम्हें याद आएगा, एक समय था जब अकेले होना तुम्हें बोझ लगता था, तुम उसे किसी सजा की तरह देखते थे, लेकिन अब वही अकेलापन तुम्हारे लिए एक अवसर बन गया है। एक ऐसा अवसर जहां तुम खुद से मिल सकते हो, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी भूमिका के। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि तुम्हारा असली संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं था, वो हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। तुम खुद से भाग रहे थे, अपनी ही सच्चाई से बचने की कोशिश कर रहे थे, और जब तक यह भागना चलता रहता है तब तक जीवन में कोई भी उपलब्धि तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। अब जब तुम रुककर खुद को देखना शुरू करते हो तो तुम्हें अपने अंदर कई परतें दिखती हैं। कुछ परतें ऐसी होती हैं जिन्हें तुमने दूसरों की अपेक्षाओं से बनाया है, कुछ ऐसी होती हैं जो तुम्हारे डर से पैदा हुई हैं, और कुछ ऐसी भी होती हैं जिन्हें तुमने खुद को सुरक्षित रखने के लिए ओढ़ लिया था। लेकिन इन सब के पीछे एक और गहराई होती है, जहां कोई डर नहीं होता, कोई बनावट नहीं होती, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। जैसे जैसे तुम इन परतों को पहचानते जाते हो, वैसे वैसे तुम उनसे अलग होते जाते हो। ये अलग होना किसी त्याग की तरह नहीं होता, ये एक समझ की तरह होता है। जैसे ही समझ आती है, पकड़ अपने आप छूट जाती है। तुम अब किसी चीज को जबरदस्ती नहीं छोड़ते, तुम केवल उसे देख लेते हो, और जो देखा जा चुका है वो तुम्हें बांध नहीं सकता। ये एक बहुत सूक्ष्म बदलाव है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अब तुम अपने विचारों के गुलाम नहीं रहते। तुम्हारे अंदर विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन तुम उनके साथ बहते नहीं। तुम एक दर्शक बन जाते हो, और जब तुम दर्शक बनते हो तभी तुम्हें पहली बार अपने भीतर की शांति का असली स्वाद मिलता है। ये शांति कोई उपलब्धि नहीं है, ये तुम्हारा स्वभाव है जिसे तुमने बस पहचान लिया है। अब तुम्हें यह भी महसूस होता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखा रहा है, तुम्हें और गहराई में ले जा रहा है। तुम्हारे भीतर एक विश्वास जन्म लेने लगता है। ये विश्वास किसी बाहरी चीज पर नहीं होता, ये तुम्हारे अपने अनुभव पर आधारित होता है। तुम जानते हो कि चाहे जो भी हो तुम संभाल लोगे, क्योंकि अब तुम खुद के साथ हो। ये अपने साथ होना सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। तुम किसी के साथ रह सकते हो, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व उस पर निर्भर नहीं होता। यह स्वतंत्रता तुम्हें हल्का बना देती है। तुम अब किसी को खोने से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे पास सबसे जरूरी चीज पहले से ही है, और वह है तुम्हारा अपना होना। इस समझ के साथ तुम्हारे रिश्ते भी बदलने लगते हैं। अब उनमें पकड़ नहीं होती, उनमें स्वतंत्रता होती। अब तुम किसी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं करते, तुम स्वीकार करना सीख जाते हो। और जब स्वीकार होता है तभी सच्चा प्रेम संभव होता है, क्योंकि प्रेम में शर्तें नहीं होती, प्रेम में कोई सौदा नहीं होता। प्रेम केवल तब होता है जब तुम पूर्ण होते हो। अगर तुम अंदर से खाली हो तो तुम प्रेम नहीं कर सकते। तुम केवल जरूरत महसूस करते हो, और जरूरत हमेशा दुख देती है, क्योंकि वह कभी पूरी नहीं होती। लेकिन जब तुम खुद में पूर्ण होते हो तब तुम्हारा प्रेम भी पूर्ण होता है। तुम किसी से कुछ लेने नहीं जाते, तुम केवल बांटते हो। ये बांटना भी किसी प्रयास से नहीं होता, ये अपने आप होता है। जैसे एक फूल खिलता है और उसकी खुशबू फैलती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर की शांति और प्रेम बाहर आने लगता है। अब तुम किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन तुम्हारे साथ रहने से लोग खुद ही सहज महसूस करते हैं, क्योंकि तुम अब बोझ नहीं हो, तुम एक ऊर्जा बन जाते हो। तुम्हारे अंदर अब कोई खींचतान नहीं होती, तुम जैसे हो वैसे ही होते हो, और यही सच्चाई लोगों को छूती है। इस अवस्था में आकर तुम्हें यह भी समझ आता है कि जीवन को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। पहले तुम हर चीज को अपने हिसाब से करना चाहते थे, हर परिणाम को तय करना चाहते थे, लेकिन अब तुम देखते हो कि जीवन अपने आप बह रहा है और तुम उस बहाव का हिस्सा हो। तुम अब संघर्ष नहीं करते, तुम सहयोग करते हो। तुम जीवन के साथ चलते हो, उसके खिलाफ नहीं। यह बदलाव तुम्हें भीतर से मुक्त कर देता है। अब तुम्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं होती। तुम किसी नाम, किसी उपलब्धि, किसी भूमिका से खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते। तुम बस होते हो, और यह होना ही सबसे बड़ी पूर्णता है। अब तुम्हें यह भी समझ आता है कि तुम जितना बाहर खोजते रहे उतना ही तुम खुद से दूर होते गए। लेकिन जैसे ही तुमने अपनी दिशा भीतर की ओर मोड़ी, सब कुछ बदल गया। तुम्हें अब यह नहीं लगता कि तुम्हें कुछ बनना है। तुम्हें बस ये महसूस होता है कि तुम्हें जो हो उसे पूरी तरह जीना है, और यही जीना तुम्हें हर पल नया बनाता है। तुम अब अतीत के बोझ से नहीं चलते, नहीं भविष्य की चिंता में खोते हो। तुम वर्तमान में रहते हो, और यही वर्तमान तुम्हें पूरी तरह भर देता है। अब जीवन एक बोझ नहीं, एक अनुभव बन जाता है। हर पल में एक गहराई होती है, हर अनुभव में एक सीख होती है, और इस सब के बीच तुम स्थिर रहते हो, शांत रहते हो। यही वह स्थिति है जहां तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम खुद ही अपने लिए पर्याप्त हो। ये कोई अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है जहां तुम पहली बार सच में जीना शुरू करते हो। यही असली जीना है, जहां तुम्हें किसी सहारे की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा आधार अब तुम्हारे भीतर है। यह अनुभव धीरे धीरे तुम्हें और गहराई में ले जाता है, जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो और तुम पहली बार अपने ही घर में प्रवेश कर रहे हो। अब बाहर की दुनिया वैसी ही है, लोग वैसे ही हैं, परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं, लेकिन तुम्हारे देखने का तरीका बदल चुका है।
और यही बदलाव सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब तुम हर स्थिति को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। पहले तुम्हारे अंदर एक बेचैनी थी हर चीज को अपने हिसाब से करने की, हर रिश्ते को अपने मुताबिक चलाने की, लेकिन अब तुम समझने लगे हो कि जितना तुम पकड़ते हो उतना ही तुम बंधते जाते हो। पकड़ हमेशा डर से पैदा होती है और डर वही होता है जहां भीतर खालीपन होता है। लेकिन जब भीतर पूर्णता का अनुभव होने लगता है तो पकड़ अपने आप छूटने लगती है। ये कोई जबरदस्ती का त्याग नहीं होता, ये एक सहज प्रक्रिया होती है। जैसे किसी बच्चे के हाथ से खिलौना छूट जाता है जब वो बड़ा हो जाता है, वैसे ही तुम्हारी पुरानी आदतें धीरे धीरे गिरने लगती हैं। तुम्हें अब यह दिखने लगता है कि तुम जितना कम पकड़ते हो उतना ज्यादा मुक्त महसूस करते हो। ये मुक्ति बाहर से नहीं आती, ये भीतर से उगती है। और इस मुक्ति के साथ एक नई समझ आती है कि जीवन को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। पहले तुम हर चीज को लेकर चिंतित रहते थे, भविष्य की चिंता, लोगों की राय, अपनी छवि, अपने परिणाम। लेकिन अब तुम्हें यह साफ दिखने लगता है कि यह सब केवल मन का खेल था। तुम जितना इन बातों में उलझते थे उतना ही खुद से दूर होते जाते थे। अब तुम्हारे भीतर एक सन्नाटा है, लेकिन यह सन्नाटा खाली नहीं है। इसमें एक स्थिरता है, एक संतुलन है। यह तुम्हें हर परिस्थिति में संभालता है। तुम्हारे अंदर अब एक गहरी स्वीकृति जन्म लेती है। तुम जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकार करना सीख जाते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ देते हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम परिणाम से चिपकना छोड़ देते हो। तुम अब अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हो, लेकिन उसके बाद उसे छोड़ देते हो। यह छोड़ना ही तुम्हें हल्का बनाता है। अब तुम्हें यह भी समझ आता है कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे काम, तुम्हारे रिश्ते या तुम्हारी उपलब्धियों में नहीं है। तुम्हारी असली पहचान उस चेतना में है जो इन सबको देख रही है। जब ये समझ गहरी होती है तो तुम्हारे भीतर एक अलग ही आत्मविश्वास जन्म लेता है। ये आत्मविश्वास किसी तुलना से नहीं आता, ये किसी जीत या हार पर निर्भर नहीं होता। ये केवल इस बात से आता है कि तुम खुद को जानते हो, और जो खुद को जानता है उसे किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। अब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। तुम किसी की तारीफ से ऊपर नहीं उड़ते और किसी की आलोचना से टूटते नहीं। तुम स्थिर रहते हो क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब भीतर है। ये स्थिरता तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। चाहे बाहर कितना भी उतार चढ़ाव हो, तुम अपने अंदर शांत बने रहते हो। अब तुम्हें यह भी महसूस होता है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, ये एक अनुभव है जिसे जीना है। पहले तुम हर चीज को समझने की कोशिश करते थे, हर सवाल का जवाब ढूंढते थे, लेकिन अब तुम्हें यह समझ आता है कि हर चीज को समझना जरूरी नहीं है, कुछ चीजों को केवल जीना होता है। ये समझ तुम्हें और भी सरल बना देती है। अब तुम्हारे अंदर कोई जटिलता नहीं रहती। तुम सीधे हो जाते हो, सच्चे हो जाते हो। तुम जो महसूस करते हो उसे स्वीकार करते हो। तुम अपने भावों से लड़ते नहीं, उन्हें दबाते नहीं। इस स्वीकार के साथ तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति आती है। अब तुम अपने आप से दूर नहीं भागते, तुम अपने साथ रहना पसंद करने लगते हो। ये साथ किसी मजबूरी का नहीं होता, ये एक आनंद का साथ होता है। तुम अपने अंदर इतना सहज हो जाते हो कि तुम्हें बाहर की जरूरत कम होती जाती है। यह कमी किसी त्याग से नहीं आती, ये एक समझ से आती। अब तुम किसी से जुड़ते हो तो उसमें कोई जरूरत नहीं होती, उसमें केवल साझा करना होता है, केवल अनुभव करना होता है। ये संबंध हल्के होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तुम अब किसी को पकड़कर नहीं रखते, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा है वह रहेगा और जो नहीं है उसे रोकना व्यर्थ है। ये विश्वास तुम्हें डर से मुक्त कर देता है। अब तुम्हारे अंदर कोई जल्दबाजी नहीं रहती। तुम हर चीज को अपने समय पर होने देते हो। तुम्हारा जीवन अब एक दौड़ नहीं है, ये एक यात्रा बन जाता है। इस यात्रा में तुम हर पल को महसूस करते हो, हर अनुभव को जीते हो। अब तुम्हें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि तुम्हें एहसास हो जाता है कि जो तलाश थी वो तो पहले से ही तुम्हारे भीतर थी। ये एहसास तुम्हें गहराई से बदल देता है। अब तुम बाहर की दुनिया में रहते हुए भी उससे बंधे नहीं रहते। तुम सबके बीच होते हो, लेकिन फिर भी स्वतंत्र होते हो, और यही स्वतंत्रता तुम्हें सच्चे अर्थों में पूर्ण बनाती है। अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम खुद ही अपने लिए पर्याप्त हो। और जब तुम इस स्थिति में जीते हो तब जीवन अपने आप एक सुंदर अनुभव बन जाता है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के। बिना किसी डर के जीना ही असली स्वतंत्रता है। और यह स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, यह भीतर की समझ से जन्म लेती है। यही समझ अब तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ने लगती है। पहले जो बातें केवल सुनाई देती थी, अब वे अनुभव में बदलने लगती हैं। और जब कोई बात अनुभव बन जाती है तब उसे कोई भी छीन नहीं सकता। अब तुम्हारे अंदर एक गहरी स्पष्टता आने लगती है। तुम चीजों को वैसे ही देखने लगते हो जैसी वे हैं, न कि जैसा तुम्हारा मन उन्हें बनाना चाहता है। पहले तुम हर चीज को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते थे, लेकिन अब तुम जीवन को उसकी सहजता में स्वीकार करने लगते हो। इस स्वीकार के साथ एक अजीब सी सहजता तुम्हारे भीतर उतरती है। अब तुम्हें किसी चीज को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं लगती। तुम जानते हो कि हर चीज का अपना समय है, अपना स्थान है। जो आता है वह जाएगा भी, और जो जाता है वो किसी और रूप में लौट भी सकता है। इस समझ के साथ तुम्हारा मन शांत होने लगता है। अब तुम्हारे भीतर जो शांति है
वह किसी एक क्षण की नहीं है, वह धीरे धीरे स्थायी होती जा रही है। पहले शांति केवल कुछ समय के लिए आती थी, फिर कोई छोटी सी बात तुम्हें विचलित कर देती थी, लेकिन अब तुम्हारी जड़ें भीतर गहराई में उतर रही हैं। अब तुम्हें छोटी छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं, कौन तुम्हें समझ रहा है या नहीं समझ रहा, ये सब धीरे धीरे महत्व खोने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान बाहर से हटकर भीतर टिक गया है। ये भीतर टिकना ही तुम्हें मजबूत बनाता है। अब तुम हर परिस्थिति में खुद को देख पाते हो, तुम प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरते हो। ये ठहराव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी ठहराव में तुम्हारी जागरूकता छिपी होती है। पहले तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, कोई कुछ कहे और तुम तुरंत जवाब दो, कोई कुछ करे और तुम तुरंत प्रभावित हो जाओ, लेकिन अब तुम उस प्रतिक्रिया के बीच एक दूरी बना लेते हो। इस दूरी में ही तुम्हारी स्वतंत्रता है।